जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीति भी गर्मा रही है। राजकोट में आए केंद्रीय मंत्री दिनसा पटेल ने सरदार का नाम लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। दिनसा पटेल ने कहा है कि सरदार तो पूरे देश को एक करने का काम किया था, तो बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी सरदार का नाम लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश की यूनिटी तो सरदार साहब थे, तभी सरदार साहब ने यूनिटी करके ये देश को दिया है अपन को। कोई नई बात उसमें कोई की जाती है ऐसा तो है ही नहीं। यूनिटी तो देश की रहनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मगर सरदार के नाम पे मैंने ही कर दिया ऐसी बात करना वो गलत बात है। क्योंकि सरदार साहब ने तो सारा देश एक करके अपन को दिया है, उसका टुकड़ा ना होए, उसमें से कोई एक भाग अलग ना हो जाए, इसके लिए अपन को साथ में मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरदार की प्रतिमा बनाने के लिए पूरे देश भर में से लोहा इकट्ठा कर रहे हैं, तब इसी बात को मुद्दा बनाकर दिनसा पटेल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि सरदार की प्रतिमा सिर्फ लोहे से नहीं बनती, परंतु उसमें शीशे और तांबे का भी उपयोग होता है। सरदार साहब के लिए कुछ भी काम हुए, महात्मा गांधी के लिए कुछ भी काम हुए, उसके साथ हम उनके साथ हैं, लेकिन लोगों को गलत राह बता के, लोगों को गुमराह करके ये बात करना वो ठीक नहीं है। लोहा मांग रहे हैं, लोहे का कभी स्टैच्यू होता ही नहीं है। स्टैच्यू बनाना है तो स्टैच्यू में 85% जसत की जरूरत पड़ती है, उसमें शीशे की जरूरत पड़ती है, उसमें तांबे की जरूरत पड़ती है, खाली थोड़ा सा लोहा जरूरत पड़ती है। और मैं मानता हूं कि टाटा जैसे को नैनो का आपने इतना बड़ा दान दे दिया, इतने करोड़ों करोड़ों लाखों रुपया और लाखों करोड़ों रुपए की जमीन टाटा को दे दी, तो आपको सरदार स्टैच्यू के लिए टाटा को बोल दो, वहां मिल जाएगा। लोगों के पास क्यों मांग रहे हो? बात चाहे जो भी हो, परंतु जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस सरदार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। अब देखना होगा कि सरदार के मुद्दे का इस्तेमाल करके क्या गुजरात में कांग्रेस अपनी दिशा और दशा बदल पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन नवनीत लश्करी के साथ हरीन मात्रावाड़िया, जानो दुनिया, राजकोट।